अमेरिका जो है ये हार्मुज को खुलवाने के लिए अपने 5000 नौसैनिकों को, मरीन कमांडो को यहाँ भेज रहा है। ये जहाज क्या करते हैं सब, ये 7th फ्लीट के हिस्सा है सब। इसके ऊपर में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाजें खड़ी रहती हैं और इसके अंदर के डेक पे फौजी के रहने का जगह होता है, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, ग्राउंड अटैक के लिए सारी सामानें रखे रहते हैं। इसके अंदर लगभग 5000 सैनिक रह सकते हैं। इन 5000 सैनिकों को लेके एक बार में इसमें चला जाता है। इसमें गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं, जिससे कि एक युद्ध करने में इन लोगों को आसानी हो। अमेरिका जो है वो फारस की जल खाड़ी को खुलवाने के लिए और ये हार्मुज को खुलवाने के लिए अपने 5000 नौसैनिकों को, मरीन कमांडो को यहाँ भेज रहा है। तो आखिर यहाँ उतारेगा कैसे? इसके लिए उसे एक ऐसी जहाज की जरूरत है जिसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं सब, ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट में जिसमें यूएसएस वास्प है और यूएसएस त्रिपोली है। ये जहाज क्या करते हैं सब, ये 7th फ्लीट के हिस्सा है सब। ये कई डेक के होते हैं, कई लेयर के होते हैं। इसके ऊपर में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाजें खड़ी रहती हैं और इसके अंदर के डेक में फौजी के रहने का जगह होता है, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, ग्राउंड अटैक के लिए सारी सामानें रखे रहते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा छोटा होता है लेकिन बड़ा काम कर देता है और इसके ऊपर से लगातार जहाज़ों को उड़ा उड़ा के भेजा जाता है। अब जो जहाज़ों में फ्यूल खत्म हो गया है या मिसाइल भरनी है तो ऊपर नहीं भरते, यहाँ साइड में देखिएगा हैंगर होता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको डाउन करते हैं और इसके अंदर वाले रेक में लेके चले जाते हैं। तो जैसे जो उतरा उसको इधर से अंदर भेज देंगे, उसमें सारा सिस्टम लोड होगा, मिसाइल, गोली बारूद, बंदूक, और फिर इसको इधर से ले आके निकाला जाएगा यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू फ्लाई कराते रहते हैं। इसके अंदर लगभग 5000 सैनिक रह सकते हैं। इन 5000 सैनिकों को लेके एक बार में इसमें चला जाता है। इसमें गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं, जिससे कि एक युद्ध करने में इन लोगों को आसानी हो। और इन सैनिकों को वहां रहने के लिए, सोने के लिए, उनके आराम करने के लिए, खाना बनाने के लिए मेस रखा जाता है जहां वो खाना पीना बना सके। वहां इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, इनका जॉगिंग के लिए जिम वगैरह सारी व्यवस्था रहते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो सबके लिए हॉस्पिटल वगैरह सब रहता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है, हवर क्राफ्ट होते हैं। ये सब एम्फीबियस होते हैं जो पानी पे भी चल सकते हैं और जमीन पे भी उतर सकते हैं। और इसी में सेना वगैरह सब रहती है, ऊपर लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर रहते हैं। तो ये किसी देश के आगे रुककर मरीन कमांडोज के लिए सबसे बेस्ट जगह प्रोवाइड करता है। अब इसमें समझते हैं, जब इतनी भारी भरकम लाव लश्कर है इसके अंदर तो इसकी सुरक्षा देना भी जरूरी होता है। तो इसकी सुरक्षा चारों ओर से दिया जाता है। जहाज के बाएं साइड को हम कहते हैं पोर्ट और दाहिने साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड, पीछे को बोलते हैं स्ट्रेन और सामने वाले हिस्से को बोलते हैं बो। ये लेफ्ट साइड हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड को हम पोर्ट कहते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, लेफ्ट में 4 अक्षर होता है और इसमें भी 4 अक्षर होता है पोर्ट में। अब बाकी राइट साइड को हम लोग बोलते हैं ये बोट, ये स्टारबोर्ड, आगे बो और पीछे स्ट्रेन। इन चारों ओर से रक्षा करने के लिए इसके कई जगहों पे अलग अलग मिसाइलों की सिस्टम लगी होती है, जिसे हम क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम ऑटोमेटिक फायर करता है अगर दुश्मन इसके ऊपर कोई मिसाइल दाग देता। ईरान का कहना है कि आओ हम इंतजार कर रहे हैं, हम इसी पे मिसाइल मारेंगे। ईरान क्या करेगा, पहले 200 ड्रोन भेज देगा, फिर 200 छोटी मिसाइलें भेज देगा, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल भेज देगा। भैया कोई ना कोई तो लगेगा, उड़ जाएगा ये। तो इसको भी खतरा है, लेकिन ये चल चुका है ईरान की ओर वहां पर हमला करने के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम में क्या क्या वेपन सिस्टम रखता है तो समझिएगा। वो 116 रैम मिसाइलें रखता है और ये जितनी मिसाइलें हैं ये इसकी 2 सेट आगे रहते हैं, 4 सेट बीच में और 4 सेट पीछे रहते हैं, यानी टोटल 8 सेट ये मिसाइलें होंगी। जितना बोलेंगे वो सबका 8 होगा, 2 आगे 2 पीछे 4 और 4 बीच में 8 होगा। अब ये रैम मिसाइल क्या करती है, अगर दुश्मन का कोई भी जहाज आ रहा है तो बिना पूछे ऑटोमेटिक मार के गिरा देंगी और ऐसे ऐसे इस पे 8 लगे होंगे। उसके बाद से सी स्पैरो, ये भी 8 संख्या में लगे होंगे मिसाइलें। सी स्पैरो थोड़ी लॉन्ग दूरी से अगर कोई मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी आ रहा है तो उसको जाके ये मार सकता है, सी स्पैरो मिसाइल। इसकी भी संख्या 8 जगह लगाई रहती है। अब उसके बाद
पॉलेक्स जो क्लोज इन वेपन सिस्टम फायरिंग गन है, इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। सबकी संख्या 8-8 की होगी, चारों डायरेक्शन में रहेगा हर जगह पे, चाहे कहीं से भी कोई आए। और ये जितने मिसाइल सिस्टम है, ये 80 डिग्री ऊपर तक मार सकते हैं और 20 डिग्री नीचे तक मार सकते हैं, यानी हवा से भी कोई आएगा तो मारेंगे और पानी में से भी कोई आएगा तो उसको भी ये मार देंगे सर। अब ये देखिए गोलियों को बिछा देता है, एकदम पानी की तरह गोली बिछा देता है। 1 मिनट में 6000 गोली मारता है। कुछ ड्रोन आए, मिसाइल आए, कुछ हुआ, मार के गिरा देता है। लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है, 500 ड्रोन यहीं पे आ जाएंगे सर, जब गोली खत्म होगा चेंज होंगे तो एक पे मार देगा यहाँ पे। तो इसलिए हर चीज का सेचुरेशन है। भारत को भी नए नए चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना इसमें कर रही होती है। भारतीय सेना किसी चीज को करती है तो बहुत दिखावा नहीं करती है, लेकिन अपना एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस चीजों के लिए तैयारी कर रही है।